गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज लप्पी के बारे में बात करेंगे क्योंकि लप्पी के बारे में बात करना बनता है क्योंकि बहुत सारी सहानुभूति जनता ने इसको दी है और रिएक्शन चैनल वालों ने भी दी है। तो इसके प्लान का आज खुलासा करेंगे और इन सारे लोगों का झूठ हमारी जनता ने पकड़ लिया है। तो इनका झूठ कब से शुरू हुआ है और कैसे प्लान हुआ है और इसको प्लान किसने किया है, सारी चीजें आप लोग के सामने रखेंगे। तो शुरू से बात करते हैं। तो जब शुरुआत हुई थी भोपाल से आने के बाद, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जगत भैया रोने लग गए थे क्योंकि उनको बड़ा दुख हुआ था। और वहां पे एक बात उठी थी कि इनकी बहन ने फोन किया था जगत दीदी को कि बात कर लो, मेरा भाई कुछ कर लेगा। तो ये सारी चीजें जो लप्पी बाद में बोल रही थी कि मुझे अभी पता चला, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तो ये भोपाल से आने के बाद इस लप्पी को सारी चीजें पता चल गई थी कि मेरे पति का अफेयर उनसे है। मतलब उस टाइम पे शक नहीं, क्योंकि उस टाइम पे आईसीयू में जो ये ड्रामा जो भी था, बीमार था, जैसा भी था, वो सारी चीजें जब हुई तो लप्पी को सारी चीजें पता चली और वहां पे उसको समझाया गया कि जो गलती हुई, तुम्हारा पति है, तुम इसे माफ कर दो। तो वहां पे माफी वगैरह मान लिए। लेकिन अब इन लोगों को कंट्रोवर्सी करने की आदत है क्योंकि उस टाइम पे जब ये अंबाला आया था घर से, तो इसके व्यूज बहुत कम आ रहे थे लप्पू भैया के। तो एक पूरी फैमिली ने एक प्लान किया कि जगत दीदी से बदला भी ले लेंगे और हमारे व्यूज भी खूब बढ़ेंगे। और उसमें सबको समझा दिया गया कि तुमको ये किरदार निभाना है, क्योंकि हमारे लप्पू भैया बहुत चालाक है। जब व्यूज गिरते हैं तो वो घर में ही कंट्रोवर्सी करते हैं, जैसा जनता को पता है और सबको गवाह भी है इस बात के। तो यहाँ पे प्लान बनाया गया और ये हुआ, धीरे धीरे भूमिका बनाई गई। पहले उनके भाई के बारे में खुलासा, फिर जगत दीदी का चैट वगैरह दिखाया गया। जब चैट दिखाया गया तो कम्युनिटी डालने लगी हमारी लप्पी यानी भाभी जी। तो जब कम्युनिटी डालने लगी तो वो कम्युनिटी ये खुद से नहीं डालती, आप लोग को अच्छे से पता है कि अब ना अच्छी हिंदी जानती है ना ये अच्छी इंग्लिश जानती हैं। तो सारा कमांड हमारे लप्पू भैया के हाथ में था। तो वो अपने हिसाब से कम्युनिटी लिखते थे, उसमें चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, ये औरत हमारे बीच में आई है, जो भी आप लोगों ने कम्युनिटी पढ़ा है। तो कम्युनिटी में एक बात नोटिस करना, ये लप्पी ने एक बार लिखा था कि ये मुझे सारी चीजें पहले से ही पता थी लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। तो पहले तो आपको ये सारी चीजें 1 महीना पहले ही पता चल गई थी। आखिर जब आपकी ननद फोन कर रही है जगत भाई दीदी को कि भाई मेरे भाई से बात कर लो, मेरा भाई कुछ कर लेगा, तो आपको तो सारी चीजें वही क्लियर हो गई। छोटी बच्ची तो हो नहीं, आखिर अफेयर में है बंदा, तभी तो अगले के लिए मरा जा रहा है। तो ये सारी चीजें लप्पी को पहले से ही पता थी। फिर इसने ड्रामा करना शुरू किया, कंबल में बैठ के थोड़ा बहुत बिक्स वाले आंसू, जगत दीदी बदनाम है पर बिक्स वाले आंसू का प्रयोग इसने किया। और ये एक दिन में दो तीन, एक दिन तो लिपस्टिक नहीं लगाई लेकिन दूसरे दिन से लिपस्टिक लगा लगा के रोना धोना शुरू हो गया, मेरे साथ गलत हुआ। और आप लोग ने ध्यान देना कि इसमें 3 डायलॉग होता था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, मैं क्या करूं, अब क्या ही बताएं, मैं चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो खुलासा करूंगी। कोई खुलासा नहीं हुआ। जो भी मतलब हमारे जगत भैया बोलते थे वही वही खुलासा हुआ। उसके बाद जब खुलासा के बाद इनकी ट्रोलिंग होने लगी क्योंकि इसने बोला मैं तो अपने पति का साथ दूंगी, मेरे पति को कोई छीनना चाह रहा है। तब लोग कमेंट्स करने लगे कि भाई गलती तो बराबरी तुम्हारे पति की है, वीडियो बनने लगी। तब इसने थोड़ा थोड़ा अपने पति के खिलाफ बोलना शुरू किया। नहीं, शुरुआत में आप लोग ध्यान देना कि इसने बोला था मैंने अपने पति को माफ कर दिया, मैं अपने पति के साथ किसी के बीच में नहीं आने दूंगी। उसके बाद इनकी माँ ने ड्रामा शुरू किया कि अब तो शादी कर देंगे, इसकी दोबारा शादी कर देंगे। तो उस पॉइंट पे भी कमेंट्स आने लगे कि वहां एक औरत की इज्जत उछालकर ये शादी मनाने जा रहे हैं। तो उसको भी थोड़ा सा इन लोगों ने नॉर्मल ढंग से किया, पूजा पाठ के बहाने में बरमाला वगैरह किया। फिर सारे क्रिएटर्स गए, थोड़े बहुत कंटेंट इनको मिले, व्यूज अच्छे आने लगे। फिर इन लोगों ने कहा कि अगर हम बरमाला के बाद अच्छे से साथ साथ रहने लगेंगे तो हमारे कंटेंट खत्म हो जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, तुम थोड़ी दिन के लिए अलग अलग रहेंगे। तो ये क्या कि ये अपने सास के साथ चली गई। अब इनके सास का मैं झूठ बताती हूँ। इन्होंने बोला कि हमारी बहू रोने लगी कि आप आ जाइए, इनको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन अकेला छोड़ने की बात आई तो दूसरे दिन ये बंदा मोहाली मूवी देखने जा रहा है, जहां पे एक स्टेटमेंट आता है कि इनकी स्थिति अभी अच्छी नहीं। यहां तक खुद जगत भैया ने भी बोला कि मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए मेरी मम्मी अकेला छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए ट्रेन छोड़ के वापस आ गए। उसके दूसरे ही दिन ही ये बंदा इतना सही हो गया कि लोगों की लाइव में जाने लगा और ये दोनों ससुराल चले गए। ससुराल जाने के बाद रील बन रही है, वीडियो बन रहा है, पूरे मतलब ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है जिसको इन दोनों
सास बहू ने छोड़ा हो। वहां जाने के बाद भी वीडियो आती थी, सबकी आती थी, फुल वीडियो आती थी। फिर इन लोगों ने प्लान बनाया कि अभी व्यूज कम होने लगे हैं तो ये दूसरे की लाइव में जा जाके ये बोलने लगा कि मैं तो फीलिंग ही नहीं आती, मैं तो अपनी बीवी के साथ रहना ही नहीं चाहता। ये सारा इसलिए करने लगा प्लान कि सारा शक जगत दीदी पे जाए, क्योंकि ये जगत दीदी को किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उधर से उनके नॉर्मल ब्लॉग आने लग गए थे। थोड़ा बहुत हंस के वो ब्लॉग बनाने लग गई थी। ये अपने वीडियो में कई बार बोला है कि सामने वाला नॉर्मल है तो अब मैं भी नॉर्मल रहूंगा, पर ये अंदर से जल रहा था, कुढ़ रहा था। ये सोच रहा था कि जगत दीदी को इस लेवल पे पहुंचाना है। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कुछ प्रूफ आए हैं और इस प्रूफ को अगर आप लोग देख लोगे तो ये मतलब इस लप्पू से नफरत करने लगोगे, एक किस तरह का गेम प्लान करता है। उसके बाद ये सारी चीजें होने लगी। अब यहाँ पे ससुराल से अब कितने दिन तक अकेले रहते, क्योंकि यहाँ पे अंकुश भैया बार बार बोलते हैं कि अगर फैमिली वाले होते तो अपनी बीबी के साथ रहते। तो इसने प्लान किया, 3-4 दिन से हमारी भाभी जी के वीडियो नहीं आ रहे थे। लोग सोचे कि बीमार है और उनके देवर जी बोले कि वो तो अपनी मायके गई हैं, दिन गिन रही हैं भैया से मुलाकात के लिए। और उनकी उधर बहन की वीडियो आती है, कहते चोर के दाढ़ी में तिनका। तो बहन की वीडियो आती है तो बहन कुछ अपनी प्रॉब्लम बताते हुए बोलती है कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैंने दीदी को मैसेज किया। यहीं पे जनता ने पकड़ लिया कि देवर कह रहा है मायके में है और बहन कह रही मैसेज किया। अगर ये मायके में होती तो मैसेज क्यों करती। ये अंबाला आ चुकी और अंबाला छोटू को भी देखा गया, क्योंकि छोटू भी इन लोगों के साथ ही गया था। तो मतलब इतना झूठ क्यों। अगर आप लोगों को साथ रहना है, पूरी जनता जानती है कि आप साथ रहो, खुश रहो, कौन नहीं चाहता है। लेकिन इसको प्लान अभी आगे तक खींचना है लप्पू भैया का। और लप्पू भैया जो कंट्रोवर्सी टारगेट कर रहे हैं, जिससे जिससे जगत दीदी का मतलब बन नहीं रहा है, उसी उसी को टारगेट कर रहे हैं। इसके लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कुछ प्रूफ आए हैं। तो अभी मैं लप्पी की बात करूंगी। तो लप्पी ये अंबाला में है। आप लोगों को मैं बता दूं कि लप्पी अंबाला में है, मैंने परसों ही बताया था। तो कुछ लोग आके मुझे गलत कमेंट्स करने लगे, तो हो सकता है इस वीडियो में भी बहुत नेगेटिव कमेंट्स आएंगे इसको लेके। तो आए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो रिएक्शन देंगे जो हमें दिखेगा। अब आता है कि यहाँ पे नीतू दीदी का पक्ष आ गया, तो लप्पी कैसे रोना धोना लेके ना आए। लेकिन प्लान ये है कि अंबाला में है, अब कंबल में तो बैठ के वीडियो बना नहीं सकती। तो लप्पी हाँपते हुए आधा किलोमीटर, जिस एरिया में लप्पू रहता है वहां पे खेत है, क्योंकि प्लॉटिंग हुई है, अभी बिक रहे हैं प्लॉट वहां पे। तो लप्पी आधा किलोमीटर दूर जाके खेत में बैठ के हाँपते हाँपते वीडियो बना रही है और बोल रही है नीतू दीदी की वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। अरे बहन, नीतू दीदी ने तो कहा नहीं था अफेयर कर लो, घर तो तुम्हारे पति ने बर्बाद किया। और जैसा कि स्वाति की वीडियो में खुलासा हो ही गया है कि इसका पति हर लड़की के आंसू पोंछने चला जाता है हेल्प के बहाने। इसका पति हर लड़की पे लाइन मारता है, और यहाँ तक कि वो औरतों की इज्जत तो उतारता ही उतारता है, अपनी बीबी की भी इज्जत उतारता है। लाइव में तो इसने अपनी बीबी की इज्जत उतारी है। यहाँ तक उन्होंने बताया है कि ये अपनी बीबी को भी बोलता है कि उस लड़के के साथ मेरी बीबी के अफेयर है, इस लड़के के साथ मेरी बीबी का चक्कर है। तो जो अपनी बीबी को नहीं छोड़ता है, और जो मारपीट वाली वीडियो आई थी कि उस दिन आई थी, अफवाह फैली थी कि इसने अपनी बीबी को मारा था, वो सच हो सकता है। क्योंकि जो बंदा पूरे क्रिएटर के सामने बोलता है इसको लप्पी को कि अभी एक थप्पड़ लगाऊंगा खींच के, वो तो कमरे के अंदर मारता पीटता भी होगा। पर ये लप्पी ना फुल प्लान में साथ है, तो इसलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जैसी भोली भाली बनती है वैसी है नहीं। जब इसके पति पे बात आती है तब तो ये दौड़ के चली आती है वीडियो बनाने। अब नीतू दीदी ने वीडियो बनाया तो इसको लगा कि कहीं मेरे पति पर सहानुभूति कहीं कम ना हो जाए, क्योंकि इसके पति को लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जगत दीदी को ही गालियां पड़ रही हैं। लेकिन उस पाप का भागीदार ये सबसे ज्यादा था, क्योंकि इसने ही बहकाया फुसलाया होगा। क्योंकि जिस हिसाब से स्वाति ने वीडियो में बताया कि ये लड़कियों के आंसू पोंछता है, तो ये आंसू पोंछने के बहाने जगत दीदी को अपने बस में किया, और अब ऐसी धज्जियां उड़ा रहा, अभी भी शांत नहीं है। तो अब देखना, अगर आप लोग चाहते हो तो ये लाइव में आए। अगर ये अपने मायके होती तो रील जरूर बनाती। अरे दुख में रील बनाना नहीं छोड़ा इन लोगों ने, लिपस्टिक लगाना नहीं छोड़ा, मेकअप करना नहीं छोड़ा। कल आप लोग देखते जगत दीदी की लाइव में, मतलब कैसे वो रो रही थी, और इसने जो वीडियो बनाई थी उसमें एक बूंद भी आंसू नहीं आ रहे थे। और ये चाहती कि इसकी मदद सब कोई करे, नीतू दीदी करती, सब कोई करता। लेकिन बहन, जब किसी औरत पे बात आती है जो तुम्हारे लिए खड़ा, तुम उसकी मदद के लिए सामने आती हो?
बिल्कुल नहीं आती हो तो तुम्हारी मदद के लिए सामने क्यों आएगा कोई?